चलिए स्टूडेंट HTML की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा था कि फ्रेम क्या है और फ्रेम कैसे बनाते हैं और फ्रेम को किस तरह से उपयोग करते हैं वेब पेज में। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेम बनाने के लिए हम लोगों को फ्रेम सेट टैग यूज़ करना होता है, और यदि हम कॉलम के रूप में फ्रेम को डिवाइड करना चाहते हैं तो कॉल्स लिखना होता है, और अगर रो के रूप में हमको फ्रेम को डिवाइड करना है तो रो लिखना होता है। साथ ही हमने ये देखा था कि रो या कॉलम्स में जो हम ये वैल्यू देते हैं परसेंट में, ये 100 के इक्वल होना चाहिए। 100 से ऊपर की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं देंगे। साथ में हमने देखा कि हर फ्रेम में जो भी फाइल हमको डिस्प्ले करानी है उस फाइल को हम फ्रेम के SRC एट्रीब्यूट के अंदर उसके पाथ लिख करके डिस्प्ले कराते हैं। फिर इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी इसके पिछली वीडियो में देखा था कि जैसे हमने अपने फ्रेम को दो भागों में बांटा, एक 20% और एक 80% भाग में, जहां पर 20% वाला फ्रेम की साइज जो होगी वो छोटी होगी, 80% वाले की साइज बड़ी होगी। तो 20% वाले भाग पे हमने फ्रेम के अंदर एक ये फाइल align.html की ओपन किया, और 80% वाले भाग में हमने हाइपर नाम की एक HTML की फाइल को ओपन करके देखा था। आज हम लोग फ्रेम के एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। फ्रेम के एट्रीब्यूट का मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रेम टैग आप देख रहे हैं इसका एट्रीब्यूट, फ्रेम सेट का एट्रीब्यूट नहीं। फ्रेम सेट का एट्रीब्यूट में आप रो और कॉलम्स को ले सकते हैं। जैसे ये कॉल्स लिखा हुआ है तो ये कॉल्स इस फ्रेम सेट का एट्रीब्यूट हुआ। ये SRC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये फ्रेम का एट्रीब्यूट हुआ। तो इसी तरह से जैसे हमने देखा कि फ्रेम में SRC एट्रीब्यूट है, तो SRC के अलावा भी कई सारे फ्रेम के एट्रीब्यूट यूज होते हैं, जिनमें से हम लोग कुछ एट्रीब्यूट को आज देखेंगे। तो हम लोगों ने ऐसा फ्रेम बनाना सीखा था जहां पे हम जो अपने वेब पेज को इस तरह से अलग अलग फ्रेम में या अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं, और जो भी हम डिवाइड करेंगे वहां पर हम जो फाइल ओपन करना चाहते हैं उसको ओपन कर सकते हैं या वेब पेज में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो फ्रेम के एट्रीब्यूट में आज हम देखने वाले हैं कि फ्रेम का जो एट्रीब्यूट है, पहला फ्रेम एट्रीब्यूट है फ्रेम बॉर्डर। तो फ्रेम बॉर्डर मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं जो हमने इसकी पिछली वीडियो में देखा था, हमने ये इस तरह का फ्रेम बनाया था। तो इस फ्रेम में देखिए ये आपको जो लाइन दिख रही है ये बॉर्डर है, ये सब आपका बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को यदि हम चाहते हैं कि फ्रेम में ऐसा कोई बॉर्डर हमको दिखाई न दे, तो इसके लिए जो हमको बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट यूज करना होता है, फ्रेम बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट, जहां पर हम फ्रेम के बॉर्डर को हाइड कर सकते हैं, लुक छिपा सकते हैं, यानी फ्रेम के चारों ओर बॉर्डर हमको दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई नहीं देगा तो अपन इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए, मैंने एक फाइल बनाई थी जो इसकी पिछली वीडियो में अपन ने देखा था, फ्रेम नाम का। ये फ्रेम है। मैं इस फाइल को राइट क्लिक करता हूँ और नोटपैड में खोलना है मुझे, तो ओपन विथ में जाता हूँ और नोटपैड, ताकि इसकी कोडिंग मुझे दिखाई दे। तो ये हमारा एक फ्रेम का बना हुआ है, और जब हम इस फाइल को रन कराते हैं तो इस तरह से फाइल रन होने के बाद अभी दिख रहा है हमको, जहां पर ये फ्रेम का बॉर्डर हमको दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो ये फ्रेम 1 है ये फ्रेम 2 है, तो फ्रेम 1 का जो ये बॉर्डर हमको दिखाई दे रहा है ये दिखाई न दे। तो जहां पर हमारा फ्रेम 1 है वहां पर हम फ्रेम बॉर्डर का यूज करके इस बॉर्डर को डिसेबल कर सकते हैं। तो चूंकि ये पहला फ्रेम है, यानी पहला फ्रेम ये होगा, और ये दूसरा फ्रेम की लाइन ये है। तो पहले फ्रेम पे ही हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है फ्रेम, फ्रेम बॉर्डर बराबर, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे वैल्यू 0 दूंगा। इसको अपन Ctrl+S करते हैं अपने ब्राउजर में जो हमारी फाइल खुली हुई है, और F5 दबाते हैं। कुछ गलत हो गया, स्पेलिंग हमें सही लिखना होता है, स्पेलिंग गलत होने पे रन नहीं होता।
फ्रेम FRAME BORDER, फ्रेम बॉर्डर वैल्यू हम 0 दे रहे हैं। सही लिखा हुआ है, फिर से एक बार रन कराते हैं। F5 एक बार और कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं फ्रेम बॉर्डर बराबर 0, कंट्रोल S, F5। तो देखिए ये फ्रेम का बॉर्डर नहीं दिख रहा, सॉरी मुझे ये फ्रेम जो बॉर्डर हमें भी दिख रहा था ये फ्रेम 2 का बॉर्डर था और मैं फ्रेम 1 पे लगा रहा था। तो एक बार ये 1 का बॉर्डर अपन हटा के देखते हैं। ये हमने इसको हटा दिया। कंट्रोल S, F5। हमें दोनों में लगाना होगा। फ्रेम बॉर्डर ये एट्रीब्यूट हमें दोनों में लगाना होगा, तो रन होगा फ्रेम बॉर्डर बराबर 0, 10, यस। तो ये देखिए ये बॉर्डर यहाँ से हाइड हो गया। तो इस प्रकार यदि आप चाहते हैं कि फ्रेम में जो हम फ्रेम बना रहे हैं और फ्रेम का जो बॉर्डर है वो हमको दिखाई न दे, तो इसके लिए हमको फ्रेम बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट यूज करना होगा। तो इस तरह से हम फ्रेम एट्रीब्यूट का यूज करके, फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करके हम अपने फ्रेम के बॉर्डर को कम ज़्यादा या फ्रेम के बॉर्डर को हाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मार्जिन विड्थ। तो मार्जिन विड्थ का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम जो है फ्रेम की मार्जिन की विड्थ को कम ज़्यादा कर पाएंगे। तो इस प्रकार यदि आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यदि हम किसी फ्रेम के अंदर ऊपर और नीचे की मार्जिन को कम ज़्यादा करना हो तो हम जो है फ्रेम के अंदर मार्जिन विड्थ नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जहां पर हम उसकी वैल्यू लिख करके पिक्सल के रूप में हम मार्जिन विड्थ की वैल्यू लिखते हैं और लिख करके उसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं एक बार। तो हमारी फाइल ऑलरेडी खुली हुई है और यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर भी यूज है। तो अगर फ्रेम बॉर्डर चाहते हैं कि रहा आए तो अपन लिखे रहने देते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं मार्जिन WIDTH। मैं पहले फ्रेम पे मार्जिन देना चाहता हूँ 50 पिक्सल का और दूसरे फ्रेम पे मार्जिन देना चाहता हूँ, कोई मार्जिन नहीं देना चाहते हैं, 0 देना चाहता हूँ। तो इसके पहले हम ये देख लें कि अभी हमारा कैसा दिख रहा है। जैसे मैंने अभी इस फाइल को सेव नहीं किया, ना ही रन कराया है, तो आप देखिए फ्रेम 1 में भी इस तरह का मार्जिन है अभी और फ्रेम 2 में इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब मैं इस फाइल को करता हूँ सेव और इस फाइल को F5 दबा के रन करता हूँ। तो देखिए इसकी मार्जिन आप पहले कैसी मार्जिन थी और अभी किस तरह से मार्जिन यहाँ पे दिखाई देने लगे हैं। मतलब हम यहाँ पे जो है फर्स्ट फ्रेम की मार्जिन को क्या कर लिए हैं, 50% कर लिए हैं। इसी तरह से अगर हम सेकेंड का भी करके देखते हैं तो सेकेंड का मैं 60% करता हूँ, 60% पिक्सल दिए, कंट्रोल S, देन F5। ये हमने इसको किया कंट्रोल S। अपनी फाइल पे आके F5 प्रेस करते हैं। इसको 0 करते हैं, कंट्रोल S, F5। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है फाइल फिर से सेव के लिए मांग रहा। चलिए एक बार सेव करते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम टैग डॉट HTML, इसको हमने सेव किया। तो इस तरह से हम जो है फ्रेम के अंदर मार्जिन विड्थ का यूज़ करके हम जो है मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं टॉप बॉटम के आधार पे। अगला एट्रीब्यूट होता है नेम, जो फ्रेम के नाम को डिसाइड करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास दो फ्रेम है, ये फ्रेम फर्स्ट है, फ्रेम सेकंड है। अब इस फ्रेम का अगर आपको कोई नाम देना हो तो हम यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट लिख करके इसका नाम दे सकते हैं। कि सपोज करिए मैं इस फ्रेम पे फ्रेम 1 नाम दे दिया और दूसरे वाले में नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करके मैं इसका नाम दे दिया फ्रेम 2। इस तरह से हम इसका नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो मैं यहाँ पे नाम फ्रेम 1 और फ्रेम 2 दे रहा हूँ, ये नाम हमारे किसी पेज पर डिस्प्ले नहीं होगा। ये हमारे वेब पेज में या फ्रेम के अंदर फ्रेम 1 या फ्रेम 2 ऐसा लिख करके नहीं आएगा, बल्कि ये नाम रेफरेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह अपन हाइपरलिंक में देखा था, हैज लगा करके जो हम हेडिंग का नाम दे रहे थे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, तो उसको बाद में हम जो है उसी नाम से यूज़ करके लिंक बना रहे थे। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर है। ये जो फ्रेम नेम मैं दे रहा हूँ फ्रेम 1, ये रेफरेंस के रूप में हम पेज में यूज़ करेंगे, ना कि नाम को वेब पेज में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करेंगे। ये आगे क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्रेम नेम जो अपन देते हैं, फ्रेम का नाम, ये किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह का हम जावा स्क्रिप्ट जब यूज़ करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट में हम फ्रेम का नाम दे करके उसको एज अ रेफरेंस में यूज़ करके काम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।